आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा 5वां दिन है ध्यान साधना का, जो हम लोगों ने प्रण किया था कि 21 दिन तक पूरा करेंगे इसको। तो आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं आ रहा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, हो सकता है बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलता हो, फिर भी जो पास में है वो लोग थोड़ा सा अच्छा परिणाम बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ध्यान साधना का परिणाम अच्छा ही आता है, थोड़ा समय लगता है परंतु आता ज़रूर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और अपना दाहिना हथेली बाएं हथेली के ऊपर रखते हुए सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधे बिल्कुल सीधे हों, आँखों के ऊपर का जो ऐनक है या लेंसेस है निकाल दीजिए और एकदम शांत मुद्रा में मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए लाइट है। नहीं हो सके अगर आप लोग नहीं वीडियो बना रहे हैं तो अगर ध्यान साधना कर रहे हैं तो लाइट जितना ही कम हो उतना अच्छा हो, क्योंकि रोशनी आँखों पे सीधे लगती है तो आँखों के माध्यम से भी मन बहुत इधर उधर भागता है, चाहे वो खुली हो या बंद हो। तो प्रारंभ करते हैं। आपके इस शरीर में 5.5 हाथ 3 हाथ की काया में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, आप उनको सिर्फ देखें और उसको अनित्य करें, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा समय आता है आगे ही आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी संवेदनाएं उठेंगी, समाप्त होंगी, उठेंगी, समाप्त होंगी। आपको बस देखना है, उन संवेदनाओं पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी है। बहुत सारी ऐसी संवेदनाएं होती हैं कि उनको ना हम स्थूल कह सकते हैं ना सूक्ष्म कह सकते हैं, पर होती हैं। मन में विचार आते हैं और जाते हैं, चक्र ऐसे ही चलता रहता है। आप सिर्फ सांसों को देखिए, शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखिए और समय को व्यतीत होने दीजिए। पाँच मिनट हो गया है। कैमरे के सामने सिर्फ मैं 5 मिनट बैठ रही हूँ। बाकी समय में जितना ज़्यादा हो उतना आप ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे कि रोज़मर्रा का है काम, जहाँ भी जिस अंग में भी पीड़ा हो रही हो उस अंग में अपना ये ऊर्जावान हाथ स्पर्श करा सकते हैं। उसको ऐसा फील कराइए कि आपके इस हाथ में इस समय अच्छी ऊर्जा है, जहाँ पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को वो शांत करेगा।
तो इस प्रकार से हम अपने मन को भी शुद्ध करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और अपने इस शरीर को भी स्वस्थ करते हैं और स्वस्थ रखते हैं, और सुंदर भी रखने की कोशिश करते हैं। तो मन में भाव बहुत उठते रहते हैं, तरह तरह के भाव उठते रहते हैं। उनका उठना स्वाभाविक है। मन कभी भी शांत नहीं होता है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी तो ना घंटों घंटों ऐसी पिक्चर चला देगा ये मन कि आप उसी में खो जाएंगे। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप सांसों पे ध्यान दे रहे हैं कि ध्यान साधना कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप उसकी स्टोरी में कह लें, कहानी में कह लें, मतलब इस तरीके से आप खो जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमें ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ जगह पे ले जाता है, ख़राब से ख़राब भी जगह ले जाता है, और बहुत अच्छी अच्छी भी कहानियाँ दिखाता है, और बहुत ही दर्दनाक भी जो वह हमारी ज़िंदगी में कभी देखा होगा, सुना होगा, जो भी है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आता है। तो ऐसे में है, जितना कोशिश करेंगे कि आप उसको सिर्फ देखें, आप सिर्फ उसको महसूस करें, और उसके साथ आपका ध्यान हमेशा अपनी सांसों पे हो, तो अति अच्छा सुंदर होगा। क्योंकि जितना मन भटकेगा उतना ही हम अपनी ध्यान साधना से दूर जाएंगे, हम अपने मन को विचलित करेंगे, और जब मन विचलित होगा तो वहाँ से दुखों का आरंभ हो जाएगा, जो कि ना तो हमारे मन के लिए अच्छा है, और ना ही वर्तमान में जो हमारा ये शारीरिक काया है उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जहाँ दुख होता है वह चिंता, घृणा, द्वेष, कलेश, ये सब आपस में एक दूसरे के ऐसे संगठित हैं कि एक अगर हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, तो उसके साथ जैसे कि नहीं, एक माँ होती है उसके साथ पीछे पीछे सारे बच्चे चले जाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बत्तख होती है, बत्तख माँ आगे आगे जाती है और उसके पीछे जितने भी उसके बच्चे होते सब चले जाते। तो ठीक इसी प्रकार से है कि दुख अगर आपके मन में उत्पन्न हुआ और आपने उसको अनित्य नहीं किया, तो वो दुख के साथ साथ आपके मन में क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच सब कुछ लेके चला आएगा, और वो दुख बहुत मजबूत होके आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में कुंडली मार के बैठ जाएगा। फिर उसको भगाने के लिए आपको तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो उन सब में समय, पैसा, एनर्जी खराब करने से अच्छा है हम इस दुख का ही क्यों ना अंत कर दें। क्योंकि जब ना रहेगा दुख, ना तो उसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा। इसी प्रकार जब आप सुख का अनुभव करते हैं, आप आनंद का अनुभव करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार बत्तख के ही उदाहरण के लिए, जैसे कि बत्तख के पीछे उसके बच्चे चले जाते हैं, दुख के पीछे बहुत सारी बुराइयां आ जाती, ठीक उसी प्रकार अगर आपने मन में सुख का अनुभव किया, या मतलब सुख की कल्पना की, तो उस सुख के पीछे आपके आनंद, हर्ष, उल्लास, उम्मीद, जिज्ञासा, ज्ञान, सब कुछ क्रम बाय क्रम आपके मन में आएगा। और उसी सुख में आपको ईमानदारी से भी रहना आएगा, और उसी सुख में आपको साफ सफाई से भी रहना आएगा। उसी सुख, मतलब कह लें कि जिस प्रकार दुख बहुत सारी बुराइयों को लाता है, उसी प्रकार सुख भी बहुत सारी अच्छाइयों को लाता है। तो क्यों ना हम अपने छोटे से जीवन, छोटा ही सा ही जीवन कहें, चाहे 100 साल हो या 100 साल से ऊपर का जीवन हो, वो छोटा ही है, वो अनिश्चित ही है, कोई निश्चित नहीं ना, वो ख़त्म ही होगा, और हमें इस देह को, इस संसार को छोड़ के जाना ही होगा। तो इस सत्य को अपनाते हुए हम अपने वर्तमान के सुख को क्यों ना अपनाएं। हम अपने वर्तमान
का जो समय है उसको सुखपूर्वक क्यों न व्यतीत करें। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप लोग ज़रूर विपश्यना करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए, सुख का आगमन करिए। तो मिलते हैं कल एक नए अनुभव और साधना के साथ। तो नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। हृदय में सबके प्रति दया भाव करना जरूर रखें।